आरव एक ऐसा लड़का था जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता था। वह अकेला चलता था, धीरे बोलता था और हमेशा क्लास में सबसे दूर वाली बेंच पर बैठता था। उसका लंच ब्रेक एकांत में होता था। वह स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप वही आलू पराठा खाता था जो उसकी माँ हर दिन पैक करके लाती थी। कोई भी उसे परेशान नहीं करता था और उसे यह तरीका पसंद था, या कम से कम उसने खुद को यह यकीन दिलाया था कि उसे यह पसंद है। रिया उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह चुलबुली, बातूनी और सबके साथ दोस्ताना व्यवहार करने वाली थी। उसकी हंसी स्कूल के गलियारों में गूंजती थी। एक दिन नीम के पेड़ के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि आरव फिर से अकेला बैठा है। वह रुकी। अरे, क्या मैं यहां बैठूंगी? आरव ने हिचकिचाहट दिखाई लेकिन सिर हिला दिया। वह ज्यादा कुछ नहीं बोली, बस अपना टिफिन खोला और उसे एक चॉकलेट चिप कुकी दी। नहीं, धन्यवाद, उसने विनम्रता से कहा। उसने कंधे उचकाए, एक निवाला खाया और मुस्कुराई। ठीक है, तुम्हारा नुकसान। वे कमाल के हैं। वह ज्यादा देर तक नहीं रुकी, लेकिन अगले दिन वह वापस आ गई, इस बार 2 कुकीज लेकर। तीसरे दिन रिया ने आरव को कुकी के साथ एक मुड़ा हुआ कागज दिया। ये क्या है? बस एक नोट, इसे बाद में खोलना। इसमें लिखा था, दिलचस्प होने के लिए आपको बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चुप रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा ऊंची कहानियां सुनाते हैं। आरव मुस्कुराया। सच में, कई दिनों में पहली बार। उसके बाद हर दिन एक नोट आता था। कुछ मजेदार होते थे, कुछ सोच समझ कर लिखे होते थे, कुछ सिर्फ डूडल होते थे। वे उसे महसूस कराते थे कि उसे देखा जा रहा है। पहली बार वह दोपहर के भोजन का इंतजार कर रहा था, सिर्फ कुकी के लिए नहीं, बल्कि रिया के लिए भी। समय के साथ आरव ने बात करना शुरू कर दिया। बस थोड़ा सा। यहां एक शब्द, वहां एक वाक्य। उसने रिया को अपनी पसंदीदा किताब के बारे में बताया। उसने उसे शिक्षक बनने के अपने सपने के बारे में बताया। उनके बीच कुछ भी समान नहीं था, और फिर भी सब कुछ था। रिया ने कभी नहीं पूछा कि वह हमेशा अकेला क्यों रहता था। उसने कभी जोर नहीं दिया। लेकिन एक दिन आरव ने उसे बता ही दिया, मेरे पिताजी सेना में थे। पिछले साल उनका निधन हो गया। उसके बाद हम यहां आ गए। यह कठिन रहा है। रिया ने बस अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। कोई बड़ा शब्द नहीं, बस मौजूदगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, वे अलग अलग स्कूलों में चले गए। जिंदगी ने करवट बदली। नोट्स कम होते गए और फिर बिल्कुल नहीं। लेकिन नीम के पेड़ पर लंच की यादें आरव से कभी नहीं छूटी। वह कॉलेज गया, फिर लिखना शुरू किया। पहले अपने लिए, फिर दुनिया के लिए। सालों बाद आरव ने अपना पहला उपन्यास प्रकाशित किया। इसका नाम था द बॉय अंडर द ट्री। यह एक शांत हिट बन गया। इसकी सादगी और भावनात्मक गहराई के लिए समीक्षकों द्वारा प्रशंसित। समर्पण में उन्होंने लिखा, उस लड़की को जिसने मौन को सुरक्षित महसूस कराया, धन्यवाद, रिया। एक बरसात की दोपहर दिल्ली में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर करते समय एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, क्या आप अभी भी दोपहर के भोजन में आलू के पराठे खाते हैं? आरव ने ऊपर देखा और मुस्कुराया।